हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सगुण काव्य धारा से संबंधित आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। सगुण काव्य धारा। सगुण भक्ति शाखा या सगुण काव्य धारा। इसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया। ईश्वर का रूप मानकर इसके उपासक कवियों द्वारा उनकी काव्यों को ही सगुण काव्य धारा कहा गया है। जिसे साकार ईश्वर का रूप मानकर उनके उपासक कवि थे, कवियों द्वारा रचित काव्य को ही सगुण काव्य धारा कहा गया है। सगुण भक्ति काव्य, जिसे भक्ति कवि अवतारवाद में विश्वास करते थे, ईश्वर के विविध रूपों, उनकी लीलाओं का गायन करते थे। इस सगुण काव्य धारा में इसी का वर्णन किया गया। सगुण भक्ति काव्य धारा के दो भेद हैं, रागानुराग भक्ति या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को ही रागानुराग भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। से वैधी भक्ति या भक्ति काव्य धारा, मतलब वैधी भक्ति या भक्ति काव्य धारा। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, यहीं से सगुण की उत्पत्ति हुई, स्वीकार की गई है। मतलब वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, यहीं से सगुण काव्य धारा की उत्पत्ति स्वीकार की गई, वहीं से माना गया है सगुण काव्य भक्ति का। भागवत पुराण के वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना गया है। भागवत पुराण है जो वैष्णव का ही आधार ग्रंथ माना गया है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य ने, जो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य जी माने गए हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा की भावगत विशेषताएं। सगुण काव्य धारा की इसमें सगुण काव्य धारा में राम का ही वर्णन किया गया है। राम के वर्णन रूप की भक्ति, मर्यादा, उनके रूप वर्णन और उनकी मर्यादा, प्रेरणा और समाज को संगठित करना। अब मर्यादा, जैसे मर्यादा है, मर्यादा में इसको व्यक्तियों के नैतिकता की परिधि में रहने की मतलब वर्णन किया है। मर्यादा मतलब नैतिकता में जो व्यक्ति थे उनको नैतिकता के परिधि में, एक धारा में मतलब रहने का वर्णन किया गया है। प्रेरणा और समाज को संगठित करना, मतलब जिसने संगठित करना, बल मतलब किसी को बलपूर्वक या किसी को मतलब प्रेरित करना हर चीज़ के लिए, उनको इसका ज़्यादा वर्णन किया। लोकसभा की साधना और नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण। नारी मतलब महिलाओं को परंपरागत दृष्टिकोण, उनका वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। दास्य भाव की भक्ति, इसमें दास्य भाव की भक्ति थी। शिल्पगत विशेषताएं, वैसे काव्य प्रबंध, मुक्तक काव्य, मतलब काव्य प्रबंध मुक्तक काव्य का इसमें प्रयोग किया गया। भाषा संस्कृत और ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। राम काव्य धारा में संस्कृत और ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। अलंकार, अर्थ अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। छंद, चौपाई, मतलब अलंकार में अर्थालंकार को अधिक प्रयोग किया गया है। राम भक्ति काव्य धारा में छंद, चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियाँ, छप्पे, कवित्त, सवैया राम भक्ति धारा के में देखने को मिलते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियाँ, छप्पे, कवित्त, सवैया, ये सभी राम भक्ति काव्य धारा में अधिक देखने को मिले हैं। सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि से रामानंद, तुलसीदास, हृदय राम, रहीमदास, ईश्वरदास, नरहरिदास, ये सब सगुण काव्य धारा मतलब के प्रमुख कवि थे। सगुण काव्य धारा में राम का ही वर्णन किया गया है, इसलिए ये सभी कवि सगुण काव्य धारा के कवि माने गए हैं। सगुण काव्य धारा में राम की भक्तियों का गुणगान किया गया। इसमें राम के ही मतलब
रचनाएं उनकी, उनके बारे में अधिक वर्णन किया। इसमें हम आज सभी लोग सगुण काव्य धारा को ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे। जिनके कवि हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि तूने ईश्वर राम का नाम कब लिया, से ट्रिक इसकी क्या है, तूने ईश्वर राम का नाम कब लिया। तो तू से तुलसीदास, ने से नरहरिदास, ई से ईश्वरदास, रा से रामानंद, का से केशवदास, चा से ना से नर